फ्रेंड्स, एज ए यूट्यूबर मैं अपनी मदर को बहुत सारी चीज़ें सजेस्ट करती हूँ, बट वो हमेशा बहुत ही चूजी बिहेव करती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, ये चीज़ अच्छी नहीं है, वो चीज़ अच्छी नहीं है। एंड कहीं ना कहीं ये बहुत सही है। हम अपनी एज में या फिर हम मेरे से भी जो बिलो एज की जो गर्ल्स हैं या लेडीज़ हैं, वो बहुत सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करती हैं, लेकिन आफ्टर 50, 60, 70 जितनी भी लेडीज़ हैं वो काफ़ी चूजी हो जाती हैं। उन्हें फैंसी और कॉस्टली चीज़ों के बजाय जेन्युइन और यूजफुल चीज़ें लेना ज़्यादा पसंद आता है, और मैं अपनी मदर से ही इंस्पायर्ड होकर ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। हेलो एवरीवन, मैं हूँ नेहा और स्वागत है आप सबका फाइंड योर फैशन हिंदी में। एंड आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जितनी भी सीनियर लेडीज़ हैं उनके लिए मस्ट हैव चीज़ें जो कि इंटायर विंटर आप लोगों को काम आने वाला है। एंड ट्रस्ट मी, सारी बहुत ही जेन्युइन होगी, कोई कॉस्टली नहीं, कोई फैंसी चीज़ें नहीं, काफ़ी जेन्युइन मैं आपको चीज़ें बताने वाली हूँ। तो चलिए बिना डिले के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको बॉडी लोशन स्किप करना है। अब आप बोलोगे, बहुत सारे कमेंट आएंगे कि नेहा विंटर आ रही है और ऐसे में हम बॉडी लोशन नहीं लगाएं, हमारी पूरी स्किन, हमारा फेस कितना ज़्यादा ड्राई हो जाएगा। तो देखिए, इसका भी ऑल्टरनेटिव है। सबसे पहले आपको बता दूँ, जितने भी बॉडी लोशन होते हैं सारे में फ्रेगरेंस ऐड होते हैं, केमिकल्स ऐड होते हैं, हजारों ब्रांड की बॉडी लोशन मार्केट में अवेलेबल है। बट इसका जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है वो क्या है? ऑयल। मैं पास्ट कुछ ईयर से मैंने बॉडी लोशन बिल्कुल भी लगाना छोड़ दिया है, मैं ऑयल पे स्विच कर गई हूँ। एंड यदि आप देखोगे ना, तो हमारी दादी नानी जितनी भी थी वो क्या लगाती थी? ऑयल लगाती थी ना। एंड उनका स्किन कितना ज़्यादा मॉइस्चराइज दिखता था, कितना ज़्यादा सप्पल दिखता था। तो सेम आपको भी करना है। जितनी भी सीनियर लेडीज़ हैं, देखिए स्किन जो है वो धीरे धीरे ड्राई होने लगती है, उन्हें ज़्यादा मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत होती है। तो आप जहाँ पे ये जो फैंसी जितनी भी रेडीमेड बॉडी लोशन है, उनकी जगह यदि आप ऑयल यूज करोगे ना, तो वो आपके लिए और भी बेस्ट वर्क करेंगे। यदि आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल यूज कीजिए, बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है। एंड साथ में यदि हल्के फल्के ब्लेमिसेस हैं तो उसको भी दूर करता है। सेकंड, यदि आपकी स्किन थोड़ी ड्राई है तो आप 3 ऑयल यूज कर सकते हैं। अब चाहे उसमें मस्टर्ड ऑयल आप यूज कर सकते हो, ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हो, आलमंड ऑयल यूज कर सकते हो। अब इसमें से कुछ और भी कमेंट्स आएंगे कि नहीं, हम मस्टर्ड ऑयल हम कैसे यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, पास्ट में यदि आप जाओ, हमारी जितनी भी दादी नानी है वो हमेशा मस्टर्ड ऑयल यूज करती थी। इनफैक्ट आज भी हम अपने यदि बॉडी की जो मसाज करते हैं, मालिश करते हैं, तो हम मस्टर्ड ऑयल यूज करते हैं, क्योंकि वो डीप मॉइस्चराइज करता है। साथ में यदि थोड़ा बहुत दर्द है तो वो भी चला जाता है। तो एक तो वो हो गया। दूसरा, बहुत लोगों को मस्टर्ड ऑयल नहीं सूट करते हैं तो आप आलमंड ऑयल यूज कर सकते हो या फिर ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हो। ओके। थर्ड, जिनकी स्किन एक्सट्रीम ड्राई है तो वो क्या करें? वो यूज कर सकते हैं तिल का तेल। लेकिन हाँ, पूजा वाले तिल का तेल नहीं यूज करना है, वैसे तिल का तेल यूज करना है जो कि बॉडी के लिए बनाई गई हो, आपके स्किन के लिए बनाई गई हो। तो तिल का तेल जो होता है वो आपके स्किन को डीप मॉइस्चराइज करता है। आप जितनी भी आपकी ड्राई स्किन है, ट्रस्ट मी, आप जब लगाओगे तो आप खुद में फील करोगे कि आपकी स्किन काफ़ी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है, डीप मॉइस्चराइज हो चुका है। और मुझे एक बात बताइए, जितनी भी बॉडी लोशन हम यूज करते हैं, क्या उसके बाद हमारी स्किन ड्राई आउट नहीं होती है? होती है ना। तो हम उसे रीअप्लाई करने के पहले बिल्कुल नहीं सोचते। लेकिन जब हम कोई भी ऑयल यूज करते हैं, कोई भी तेल यूज करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, यार ये ना थोड़ी देर के बाद ड्राई हो जाता है। तो आप ऑयल यूज कर रहे हो, आप प्योर फॉर्म यूज कर रहे हो। कहाँ आप केमिकल से भरा वो चीज़ देखो और कहाँ ये आप ऑयल देखो। तो डेफिनेटली अपने पास अपने स्किन के अकॉर्डिंग ज़रूर ऑयल रखें। एंड इंटायर विंटर नहीं, बल्कि हमेशा ये जो ऑयल है वो आपके स्किन में बहुत अच्छी तरह से वर्क करेगा। आप हाथ पैर, पूरे बॉडी में, फेस में, इवन अपने नेल के क्यूटिकल्स में लगा सकते हो एंड फ़र्क आप खुद देखोगे। अच्छा देखिए, ठंड आ चुकी है और जितनी भी सीनियर लेडीज़ होती है ना, ज़रूरी नहीं है कि आप सभी को बॉडी वार्मर सूट करे। मैं अपनी मदर इन लॉ की बात करूँगी तो वो बॉडी वार्मर आराम से पहन लेती हैं। लेकिन एक तरफ जो मेरी मदर है वो बॉडी वार्मर नहीं पहन पाती हैं। वो जब भी पहनती हैं बॉडी वार्मर तो उनको इचीनेस हो जाती है या फिर रेडनेस हो जाती है एंड उन्हें एक्सट्रीम हीट, उन्हें ऐसा फील होने लगता है। तो यदि आप भी वैसी वीमेन में आती हैं तो डेफिनेटली ये वाला हैक आप ट्राई कीजिए। एंड वो ये है कि आप अपने साइज़ का एंकल लेंथ लेगी ले लीजिए और अपने साइज़ का थोड़ा सा वेल फिटेड आप टी शर्ट ले लीजिए, जो कि नॉर्मल टी शर्ट होते हैं, कॉटन टी शर्ट होते हैं। एंड सेम आप उसे बॉडी वार्मर की तरह पहनिए। देखिए होता क्या है ना कि जब हम बॉडी वार्मर पहनते हैं तो हमारे स्किन के ऊपर एक लेयर ऐड हो जाती है, वो भी बिल्कुल फिक्स, एकदम चिपकी हुई। तो उससे क्या होता है कि एयर अंदर नहीं जाता और हमें गर्म फील होता है, राइट। तो यदि सेम आप यदि फुल बाजू का यदि आप कोई टी शर्ट ले लोगे, आप जिस साइज़ के हो उस साइज़ के, और थोड़ा फिटिंग ही लेना ताकि वो बॉडी वार्मर की
की तरह काम करे। एंड देन ऊपर से आप कोई भी सूट पहनिए या फिर आप साड़ी पहन रही है या कोई भी ड्रेस पहन रही है, कुर्ती डाल रही हैं, तो ट्रस्ट मी आपको सेम वो गर्मी फील होगी जो कि आप एक बॉडी वार्मर में चाहती हैं, बट कोई भी इचीनेस नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं सूट करता। इनफैक्ट मुझे भी बॉडी वार्मर नहीं जल्दी सूट करता है, पहले सूट कर जाता था, बट पता नहीं अब क्या प्रॉब्लम होती है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा स्किन में इरिटेशन होने लगती है, तो मैं नहीं यूज करती हूँ। एंड सेम मैं एंकल लेंथ लेगी जो होती है वो मैं अपने साड़ी के नीचे पहनती हूँ, अपने पैंट या फिर पटियाला के नीचे पहनती हूँ यदि मैं सूट पहन रही हूँ तो डेफिनेटली आप एक बार ये ट्राई कीजिए एंड आप खुद में फील करेगी कि एक तो गर्मी भी महसूस होगी और आप साथ में कंफर्टेबल भी रहेंगी। जहाँ मैं मस्ट हैव चीज़ों की बात कर रही हूँ तो वहाँ पे नेक्स्ट है फुटवेयर। देखिए ठंड आ चुकी है एंड ऐसे में बहुत सारी आंटीज एंड मम्मी ऐसी होती हैं जो कि स्लीपर के साथ सॉक्स पहनती हैं, और मैं ये नहीं बोलूँगी कि बुरा लगता है, सालों से पहनते आ रहे हैं, बट वो उतना कंफर्टेबल नहीं होता है जितना कि आप शूज़ में कंफर्टेबल फील करोगे। ट्रस्ट मी, यदि आप एक अच्छा सा स्पोर्ट्स शू लोगे या फिर स्नीकर लोगे ना, तो उसमें आप कहीं ज़्यादा कंफर्टेबल फील करोगे ठंड में, जो कि आप स्लीपर में नहीं करते हो। मैंने आपको अपने पहले भी वीडियो में बताया कि मैंने अपनी मदर इन लॉ को सजेस्ट किया एंड बहुत अच्छा लगता है दोनों को। एक तो आप उसमें बहुत ईजिली वॉक कर पाओगे, बहुत कंफर्टेबल फील होगा, और जो पैरों में दर्द होता है ना वो कम हो जाएगा। तो बहुत सारे ब्रांड्स के हैं, रिजनेबल प्राइस में भी है, लाइक आप बाटा के, स्पार्क्स के यदि आप लोगे तो काफ़ी रिजनेबल प्राइस में आपको मिल जाएंगे। अच्छा स्पॉन्जी आपको स्पोर्ट्स शू मिल जाएगा। आप बिना लेसेस वाले स्पोर्ट्स शू लीजिए ताकि पहनने में काफ़ी ईजी हो, या फिर लोफर काइंड ऑफ लीजिए, जो जुत्ती काइंड ऑफ भी आजकल शूज आने लगे हैं, आप वैसा भी ले सकते हो। बट शूज एक ज़रूर रखें, पूरे इंटायर विंटर क्या ऑल द टाइम आपको काम आएंगे। जब भी आप बाहर जाओगे, जब भी आप कोई टहलना हो, आपको कहीं जाना हो, वॉक करने के लिए जाना हो, या फिर आप ट्रैवलिंग में जा रहे हो, हमेशा आपको शूज़ काम आएंगे। तो अपने पास एक शूज़ तो डेफिनेटली रखिए। अच्छा, कितनी सारी लेडीज़ हैं जिन्होंने अपने लिप बाम के ऊपर बहुत पैसे खर्च किए हैं। मैं अपनी पर्सनल बात करूँ, मैंने पता नहीं कितने सारे ब्रांड के मैंने लिप बाम यूज़ कर लिए, चाहे वो टिंटेड हो चाहे वो नॉन टिंटेड हो। एंड ट्रस्ट मी गाइस, जो लिप बाम आपका काम करता है ना, जो कि काफ़ी फैंसी एंड कॉस्टली होते हैं, सेम काम आपका काफ़ी जेन्युइन चीज़ है जो कि करता है, एंड वो क्या है? बोरोलिन, बोरोप्लस एंड वैसलिन। और मैं ये बचपन से देखती आ रही हूँ अपनी दादी को, अपनी मदर को, कोई लिप बाम वो लोग यूज़ नहीं करते हैं, कोई ना टिंटेड ना नॉन टिंटेड, कुछ भी नहीं। और पहले तो मदर और मेरी दादी माँ तो कोकोनट ऑयल वगैरह ही यूज कर लेती थी, और पहले के टाइम में तो बोरोलिन ही हमेशा मैं देखती थी अपनी मदर या दादी माँ को यूज करते हुए। अब जाके यदि मैं कहूँ तो मेरी मदर भी वैसलिन यूज करने लगी। वैसलिन भी काफ़ी सालों से आ चुका है। तो ये तीनों चीज़ें जो काम करेगा ना, वही काम करता है आपके सब सुपर ब्रांडेड जो लिप बाम होते हैं, जो काफ़ी फैंसी एंड कॉस्टली होते हैं, तो सेम काम करेगा। तो ये चीज़ें तो डेफिनेटली अपने पास रखिए। और मैंने आपसे कहा ना कि मैं आपको काफ़ी जेन्युइन चीज़ें बताऊंगी जो कि हमेशा यूजफुल होगी। एंड देखिए, ये तीनों चीज़ जो है वो आप अपने क्रैक हील्स पे भी लगा सकती हैं, जहाँ भी आपको स्किन लगेगी थोड़ी फटी फटी सी है, तो बोरोलिन बहुत अच्छे से वर्क करता है। इनफैक्ट जब मैं छोटी थी, अब तो जाके यूट्यूबिंग के बाद तो बहुत सारी चीज़ें मैं यूज़ करने लगी थी, लेकिन बैक टू बेसिक्स अब मैं हो गई हूँ। और ट्रस्ट मी, बोरोलिन से या बोरोप्लस से बेहतर कुछ नहीं होता है। चाहे वो क्रैक हील हो, चाहे वो आपके हाथ यदि फट रहे हों, या फिर लिप आपके क्रैक हो रहे हों, रात में लगा के सो जाइए, सुबह बहुत ही सॉफ्ट आपको मिलेंगी आपकी स्किन एंड आपके लिप। तो ये चीज़ें तो डेफिनेटली ज़रूर रखिए। नेक्स्ट इज हेयर। अब देखिए, हेयर जो होते हैं वो विंटर आते ही ड्राई होने लगते हैं, फ्रिजी होने लगते हैं बहुत ज़्यादा। उसके यदि मैं कहूँ ना, इतने सारे बाल उड़ते हैं ऊपर, इतने फ्रिजी दिखते हैं कि मैं आपसे क्या कहूँ। तो इसका बेस्ट जो सोल्यूशन है वो ये है कि आपको अपने पास दो चीज़ें ज़रूर रखनी चाहिए। या तो कंडीशनर आप रखिए, या तो आप हेयर सीरम रखिए, या तो दोनों रख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। यदि आपके जो हेयर है वो एक्सट्रीम ड्राई है, लाइक आप देखो मैंने अपने हेयर को पूरी तरह से कलर कर रखा है, तो काफ़ी ड्राई हो जाते हैं, तो मैं कंडीशनर भी यूज करती हूँ एंड साथ में हेयर सीरम भी यूज करती हूँ, जिससे मेरे हेयर काफ़ी मैनेजेबल होते हैं और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, बिल्कुल भी ड्राई नहीं लगते हैं मेरे हेयर। तो यदि आपको हेयर ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो जाती है विंटर में, तो अपने पास हेयर कंडीशनर ज़रूर रखें। और मेरे ख्याल से देखिए, जितने भी हेयर शैम्पू एंड कंडीशनर जो आते हैं ना, वो अपना काम अच्छी तरह से करते हैं। मैं फ़िलहाल या तो ट्रेसेमे का मैं यूज कर लेती हूँ, या तो मैट्रिक्स का, या तो मैं डव का भी यूज कर लेती हूँ। तो आपके ऊपर जो आपको लगता है कि सूट करता है। वैसे यदि आपके हेयर कलर्ड है ना, तो मैट्रिक्स का यूज कीजिए, बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है। मैं फ़िलहाल मैट्रिक्स का यूज कर रही हूँ क्योंकि हेयर कलर करा रखा है मैंने। तो एंड हाँ, हेयर सीरम भी डेफिनेटली आप यूज कीजिए। यदि ज़्यादा ड्राई हैं तो
अदरवाइज मैनेज हो जाते हैं हेयर, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होते हैं तो, ठीक है। और इसके अलावा यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके हेयर के जो स्ट्रैंड्स हैं ना वो खड़े खड़े हो जाते हैं, तो एलोवेरा जेल लीजिए और एलोवेरा जेल को लेके अपने हाथ में अच्छी तरह से रब कीजिए और अपने हेयर के ऊपर एक बार इस तरह से रन कर लीजिए। ट्रस्ट मी गाइस, जब भी मैं सूट करती हूँ ना तो इसी तरह से मैं अपने हेयर के ऊपर एलोवेरा जेल रन करती हूँ, जिससे कि मेरे हेयर काफ़ी मैनेजेबल दिखते हैं। अदरवाइज़ ऑब्वियसली सबके हेयर इस तरह से बिखर ही जाते हैं, तो थोड़ा सा मैनेज करेंगी और ये सब चीज़ें यदि यूज करेंगी ना तो आपके हेयर भी काफ़ी मैनेज दिखेंगे। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट। ये सारी चीज़ें हैं जो कि डेफिनेटली आपके पास होनी चाहिए। और इसके अलावा यदि आपको लगता है कुछ और भी चीज़ें हैं तो प्लीज़ मुझे नीचे जाके कमेंट कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा यदि आप मुझसे शेयर करेंगे तो। और प्लीज़ मुझे बताइए कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा या नहीं। एंड तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मैं जल्द ही आप लोगों से मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।